जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिता परमपिता परमेश्वर। सदा अपने चरणों से, अपनी शरणों से, अपनी सेवा से लगाए रखने का शुक्राना। सदा मेरे पति अंकल के, मेरे बच्चों के, मेरे अंग संग्रहने का शुक्राना। सदा अपनी रजा विच राजी रखने का शुक्राना। सदा अपने चरणों से, अपने शरणों से, अपनी सेवा से लगाए रखने का शुक्राना। हे मेरे गुरु पिता परमपिता परमेश्वर, आज की मेरी यही अरदास है कि सदा आप अपने चरणों से, अपनी शरणों से, अपनी सेवा से, अपने सिमरन से मेरे परिवार को हमेशा लगाए रखिएगा। सदा अपनी रजा विच राजी रखिएगा। हमारी गलती भूल चूक को माफ़ करिएगा। हमें सद्बुद्धि प्रदान करिएगा ताकि जाने अनजाने में हमसे कोई भी गलती या भूल चूक ना हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना। हर श्वास से आपका शुक्राना, दिल की हर धड़कन से आपका शुक्राना, मेरी रोम रोम से आपका शुक्राना मेरे गुरु पिता परमपिता परमेश्वर। और मेरे पति अंकल की तरफ से भी मैं शुक्राना करना चाहूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का ये सत्संग बहुत ही मेहर भरा है, छोटा है पर बहुत ही मेहर भरा है। इसमें मैं गुरु जी की ब्लेसिंग्स के बारे में आपको बताऊंगी। और आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो अगर सत्संग कहने के दौरान मुझसे कोई भी गलती या भूल चूक हो जाए तो प्यारी संगत जी और मेरे प्यारे गुरु जी प्लीज़ अपनी बेटी को माफ़ करिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का सत्संग में मंत्र जाप के साथ शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी से जुड़े हुए मुझे 2 साल पूरे हो चुके हैं और गुरु जी की मेहर करने का और हम मेरे पूरे परिवार को अपने से जोड़ने का शुक्राना 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 मेरे परमपिता परमेश्वर। गुरु जी से जुड़ने के बाद में लाइफ ऐसी हो गई है कि पहले ऐसा लगता था कि शायद कभी जीवन में बदलाव नहीं होगा और हमारी लाइफ ऐसे ही चलती रहेगी। क्योंकि हम पूजा पाठ तो मैं बहुत करती थी, बहुत ज़्यादा करती थी, पर ऐसी निगेटिविटी आसपास और इतना ज़्यादा गंदा वातावरण था कि मैं कितनी भी पूजा पाठ कर लूँ वो कुछ भी लगती नहीं थी। कहते हैं ना, गुरु बिना गति नहीं होती है, तो सच बात है ये कि गुरु बिना गति नहीं होती है। जीवन में हमें प्रभु के साथ साथ गुरु कृपा भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब गुरु होते हैं तो फिर भगवान की शक्ति और गुरु कृपा दोनों मिलकर के हमारे साथ काम करती है। उसके लिए शुक्राना 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 शुक्राना। गुरु पिता परमपिता परमेश्वर ने मेरा हाथ तब थामा जब मैं बहुत 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 ज़्यादा परेशानी में थी और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी और जिससे मैं निकल नहीं पा रही थी और मुझे लग रहा था कि शायद मैं निकल भी नहीं पाऊँगी। उस समय मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी। क्योंकि हमारे घर की आर्थिक स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही थी, स्वास्थ्य अच्छा नहीं था और बहुत ज़्यादा हम परेशान रहने लगे थे। और आर्थिक स्थिति तो हमारी ऐसी हो गई थी कि बस कुछ शब्दों में मैं आपको बता नहीं सकती हूँ संगत जी। बस ये समझ लीजिए कि छोटी छोटी चीज़ें भी, ज़रूरतें भी हमारी पूरी नहीं हो पा रही थी। हम इतने बुरे दलदल में फंस गए थे। और ऐसा नहीं था कि हमेशा से ऐसा था, पर जब मैं गुरु पिता परमपिता परमेश्वर से जुड़ी हूँ उसके 1 साल पहले से हमारी लाइफ में बदलाव होना शुरू हुआ। और जो भी हमारे पास सेविंग थी सब कुछ, मतलब सब बस इधर से उधर तहस से नहस हो गया और हम अपनी लाइफ में बिल्कुल एकदम धंसते ही चले गए नीचे और कर्जे तले दबते चले गए और कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हमें क्या करना चाहिए। तो उस समय गुरु पिता परमपिता परमेश्वर ने मेरे परिवार का हाथ थामा है, उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और आज से 2 साल मतलब हो गए हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि गुरु कृपा हमेशा अंग संग रहती है। पर कहते हैं कि गुरुजी जब आपसे जुड़ते हैं तो आपको नींबू की तरह निचोड़ते हैं और आपकी लगन देखते हैं कि आप सच्चे दिल से, सच्चे भाव से जुड़े हो या नहीं जुड़े हो। तो आप जो भी नई संगत जी जुड़ी हैं या फिर जुड़ रही हैं, है ना, तो और जो पुरानी संगत हैं उनको तो मेरा सत्संग बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हम जब भी गुरु जी को मानते हैं तो हम सत्संग सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है अच्छा उनके साथ ऐसा हुआ है तो मेरे साथ भी जल्दी से ऐसा हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है संगत जी। बस ये होता है कि आपको अपनी श्रद्धा, अपनी भक्ति
और अपना समर्पण गुरु पिता परमपिता परमेश्वर की तरफ दिखाना है, सच्चे दिल से दिखाना है ना, फिर आप उनके चमत्कार आप ज़रूर से ज़रूर देख पाएंगे। और कहते हैं ना, जब कोई काम बिगड़ता है तो आप भी उसको संवारने में टाइम, आपसे भी अगर कोई गलती होती है तो आप उसको ठीक करने में टाइम लगाते हो ना, उसी तरह आपके जीवन में अगर कोई भी परेशानी है तो उसको भी ठीक होने में टाइम ज़रूर से ज़रूर लगेगा। तो आपको सिर्फ और सिर्फ पेशेंस रखना है, गुरु पिता परमपिता परमेश्वर के चरणों में समर्पण और सेवा रखनी है। बस उसके बाद आप गुरु जी के चमत्कार देख सकते हो, जैसे कि मैं देख रही हूँ। तो गुरु जी का चमत्कार कुछ ऐसा है, 2 साल से हम बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति से गुजर रहे थे, कर्जे तले दबे थे। वो कर्जा सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे पति अंकल जी ने किसी के कहने पर एक व्यापार में अपने पैसे लगा दिए थे और वो पैसे हमारे पूरी तरह से फंस गए थे इस वजह से। और उस इंसान ने मेरे पति अंकल को धोखा दे दिया था। हालांकि मेरे पति अंकल का कहना है कि वो पैसा जो है तो हमें मिल जाएगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि मिल जाएगा। वो अभी तक हमें मिला नहीं है। हम जिस पैसे के भरोसे थे, हमें लगता था कि वो पैसा मिलेगा तो हमारे घर की आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाएगी, पर संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, वो पैसा तो हमें नहीं मिला। ठीक है, अभी तक नहीं मिला है, पर मिल जाएगा। पर गुरुजी की मेहर कुछ ऐसी है कि हम उस पैसे को लगभग भूल ही चुके हैं। क्यों? क्योंकि गुरु पिता परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से धीरे धीरे हमारे घर की आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं बेहतरीन हो रही है। जैसे कि गुरुपा अपनी टेलीपैथी से मैसेज देते हैं ना कि जो भी होगा बेहतर नहीं बेहतरीन होगा, तो वही हालात अब हमारे साथ हैं कि गुरु पिता परमपिता परमेश्वर की कृपा कुछ ऐसे हमें मिल रही है कि हमारी आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं बेहतरीन हो रही है। और जिन छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम परेशान होते थे और हमें लगता था कि क्या हमारी ज़िंदगी ऐसे ही चलेगी, अब वो सारे भाव मन से ख़त्म हो गए हैं। नेगेटिविटी धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। और जो छोटा मोटा और परेशानियां हैं, जीवन है तो परेशानियां तो होंगी ही होंगी, कुछ हमारे कर्मों की वजह से, कुछ जो भी है मतलब ना, कुछ दूसरों की वजह से, तो वो तो हमें झेलना ही झेलना है। पर उसको झेलने की हिम्मत और साहस और कॉन्फिडेंस मेरे गुरु पिता परमपिता परमेश्वर देते हैं। वो हमेशा आपके अंग संग रहते हैं, हमेशा हर पल हर वक्त रहते हैं। तो जो आर्थिक स्थिति बेहतर हो रही है, मेरे गुरु पिता परमपिता परमेश्वर मेरे पति अंकल को बरकत दे रहे हैं, उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। ये शुक्राना आपने जो ब्लेसिंग्स दी हैं उसके आगे कुछ भी नहीं है, पर अपने चरणों में हमारा शुक्राना स्वीकार करना मेरे गुरु पिता परमपिता परमेश्वर, मेरे पति अंकल की तरफ से और मेरी तरफ से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी तरह बस आपके ब्लेसिंग्स, अपना प्यार, अपना आशीर्वाद मेरे पति अंकल को और मुझ पर और मेरे परिवार पे बनाए रखिएगा गुरु जी महाराज। हमसे कोई गलती या भूल चूक, या मेरे पति अंकल से कोई गलती या भूल चूक हो रही हो तो प्लीज़ क्षमा कर दीजिएगा। और आपसे सिर्फ एक ही ब्लेसिंग्स चाहिए मेरे परमपिता परमेश्वर, मेरे पति अंकल को भी अपनी सेवा और सिमरन में लगा लीजिए। बस इतनी ही मेरी अरदास है कि मैं चाहती हूँ कि वो भी, जैसे मैं आपको इतना मानती हूँ दिल से, उसी तरह वो भी माने। हालांकि वो आपको मानते हैं, पर मैं समझ नहीं पाती हूँ कि किस तरह से, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपकी भक्ति और सेवा उनके अंदर दिखाई दे। प्लीज़ गुरु जी महाराज, ये अरदास मेरी आप ज़रूर से ज़रूर पूरी करिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। दूसरा सत्संग है कि मेरे गुरु पिता परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से मेरे बच्चे हैं। मेरी एक बेटी है 8 इयर्स की और बेटा है 6 इयर्स का। मेरे दोनों ही बच्चे, मेरी बेटी 3rd क्लास में है और मेरी बेटी इस बार 92% मार्क्स लाई है। और गुरु पिता परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से वो हमेशा बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। और मेरे बेटा जो है तो 99% लाया है KG क्लास में। हे मेरे परमपिता परमेश्वर, मेरे गुरु जी महाराज, बस इसी तरह मेरे बच्चों पर भी अपनी कृपा दृष्टि, अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा कि इसी तरह वो ताजीवन अपनी पढ़ाई में, अपने काम में सफल होते रहें, ज़िंदगी की ऊंचाइयों को छुएं और बहुत सक्सेसफुल बने अपने जीवन में, और कभी किसी के साथ छल कपट ना करें और अपने जीवन के महत्व को जानें, आपकी सेवा को, आपकी भक्ति को, आपके सिमरन को करें। बस यही मेरी अरदास है मेरे गुरु पिता परमपिता परमेश्वर। सो इस बात के लिए भी शुक्राना 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 मेरे परमपिता परमेश्वर। मेरे परिवार का आप बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं। और मेरे मालिक, 2 महीने से मैं आपका सत्संग अटेंड नहीं कर पाई हूँ और कहीं ना कहीं दिल में इस बात के लिए बहुत दर्द है, पर मैं चाहती हूँ कि इस बार का सत्संग मैं अटेंड कर पाऊँ। प्लीज़ मेरे गुरुजी महाराज मुझे
हेल्थ ब्लेस करिए, ताकि मैं जो हमेशा कुछ ना कुछ मुझे बीमारी लगी रहती है, वो मुझे पता है ऐसी कोई बहुत ज़्यादा बीमारी नहीं है, पर गुरुजी महाराज जो निगेटिविटी है उसकी वजह से मैं इतना ज़्यादा डल हो जाती हूँ। प्लीज़ इस निगेटिविटी से मुझे निजात दिलाइए। और उसके लिए गुरु पिता परमपिता परमेश्वर के मैसेज आते हैं कि तेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है और तुझे वो अभी पता नहीं चलेगा, बहुत ही जल्द तुझे वो पता चलेगा। तो सच में गुरुजी महाराज जो भी मैसेज देते हैं तो उसका ये मतलब होता है आज नहीं तो कल वो चीज़ आपको मिलने वाली है, वो आपके साथ होने ही वाला है। ठीक है, हो सकता है उसमें 1 महीना लगे, 2 महीना लगे, 4 महीना लगे, 6 महीना लगे, साल भर लगे, पर वो चीज़ आपके साथ होने ही वाली है, ये तो गारंटी है। तो गुरु पिता परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से ये एहसास भी हमें है। क्यों? क्योंकि गुरु पिता ने हमारी ज़िंदगी का रुख मोड़ रहे हैं और इस चीज़ का हमें एहसास है कि हमारी ज़िंदगी में बदलाव होने वाला है। तो उसके लिए भी शुक्राना 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 मेरे परमपिता परमेश्वर, मेरे गुरुजी महाराज। आप नहीं होते तो मुझे पता नहीं कि जीवन में हम किस तरह से रह रहे होते। पर आज जो भी ज़िंदगी में बदलाव हैं, जो भी पॉजिटिविटी आ रही है, जो भी ज़िंदगी में छोटी छोटी सी खुशियाँ हैं, और सब कुछ आपके आशीर्वाद से है मेरे परमपिता परमेश्वर। मैं पूरा दिन पूरी रात भी शुक्राना करूँ ना तो शुक्राना शुक्राना करते थक जाऊँगी। मेरे महादेव, मेरे गुरुजी महाराज, प्लीज़ मेरा सत्संग, मेरा शुक्राना अपने चरणों में स्वीकार करिएगा और इसी तरह मेरे परिवार पर अपनी ब्लेसिंग्स बना करके रखिएगा। और प्लीज़ प्रभु, गुरुजी महाराज, मेरे महादेव, अगर मुझसे कोई भी गलती या भूल चूक या मेरे पति अंकल से होती है तो हमें सही मार्गदर्शन करिए और हमें सही रास्ते पर, जिस तरह से एक माँ और एक पिता अपने बच्चों का कान पकड़ के और उनको सही बात समझाते हैं, बताते हैं, इसी तरह से आप भी हमारा कान पकड़ कर हमें सही मार्गदर्शन दिखाइए और हमें बताइए कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, मेरे गुरुजी महाराज। और सदा अपने चरणों से, अपनी शरणों से लगाने का शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। सदा आपका आशीर्वाद इसी तरह मेरे परिवार पे बनाए रखिएगा और ज़िंदगी की आखिरी सांसों पर भी, जुबां पर सिर्फ़ और सिर्फ आपका नाम हो मेरे महादेव। गलती भूल चूक माफ़ कर दीजिएगा। और आप विश्वास नहीं मानेंगे संगत जी कि 2 सालों से हम इतना परेशान थे कि हम ना ही कोई त्यौहार अच्छे से सेलिब्रेट कर पा रहे थे और ना ही कोई खुशी मना पा रहे थे, और हम अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स में ही लगे रहते थे और बस यही सोचते थे कि कैसे क्या होगा, कैसे क्या होगा। पर गुरु पिता परमपिता परमेश्वर ऐसे रास्ते बना देते हैं। और जो परिवार वाले, मतलब परिवार इन द सेंस आपके पिता, आपके फादर इन लॉ जो आपको साथ न दे रहे हों, वो सब भी साथ देने लगते हैं। मतलब सबका माइंडसेट ऐसा चेंज कर देते हैं मेरे परमपिता परमेश्वर कि सब आपको समझने लगते हैं, आपको सुनने लगते हैं। और गुरु पिता परमपिता परमेश्वर हर जगह से आपके लिए हेल्प मौजूद करवाते हैं। उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। परमपिता परमेश्वर सदा अपना आशीर्वाद इसी तरह बनाए रखिएगा। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। और निगेटिविटी से मेरे परिवार को बचा करके रखना मेरे गुरु पिता परमपिता परमेश्वर। बस आपका प्यार, आपका आशीर्वाद, आपकी ब्लेसिंग्स और आपकी सेवा, आपका सिमरन ही हमारे ऊपर हावी हो, कोई निगेटिविटी ना हो। और हर पल का, हर क्षण का, हर श्वास से आपका शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। और सागर अंकल जी जो हमारा सत्संग शेयर करते हैं, उनका भी लख लख बार शुक्राना। उनको भी जीवन में ढेर सारी सक्सेस मिले लाइफ में, उनका परिवार हमेशा बहुत 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 अच्छा रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं मंत्र जाप के साथ यहीं पर ही ये सत्संग समाप्त करूँगी संगत जी। और मेरे गुरु पिता परमपिता परमेश्वर, अगर सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई भी गलती या भूल चूक हो रही हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना। गुरु पिता परमपिता परमेश्वर के चरण में कोटि कोटि नमन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी मैं अपना सत्संग गुरु जी का शुक्राना करना चाहूँगी मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी दरअसल मेरा ये सत्संग ना, गुरु जी कहते हैं मैंने तुझे जन्म से ही मैंने तेरी बाँह पकड़ी हुई है, तो ये मैं उससे रिलेटिव बताऊँगी संगत जी क्या हुआ। मैंने ना गुरु जी के मैसेज आते थे, पुत्र सत्संग शुक्राना किया कर अपना, शुक्राना नहीं करते। अब मन ही मन करती गुरुपा क्या करूँ, सत्संग कुछ होना भी तो चाहिए, मन ही मन सोच रही थी। परसों सागर अंकल जी ने क्या करा था ना कि अपने जो स्टार्टिंग से जुड़े हो तो वो जर्नी शुरू करो, तो गुरुपा ने वहाँ उनको थॉट डाला कि तो मतलब ऐसे तुम ये करो और ताकि अपना सत्संग शेयर कर सके। और मैं बताऊँगी गुरुपा ने हमें ना जन्म से जोड़ा है कि इतने हमारे साथ कोइंसिडेंट हुए हैं कि मैं अभी बताऊंगी संगत जी क्या हुआ कि मैं उत्तराखंड से हूँ संगत जी। यहाँ पे हम अम्बाला में रहते हैं। उत्तराखंड में ना छोटे छोटे घर होते हैं, छोटे छोटे रास्ते, टेढ़े मेढ़े, छोटे छोटे सीढ़ियाँ। जो उत्तराखंड के होंगे उन्हें पता होगा संगत जी। हमारे गांव में ना घर के आगे एक पेड़ हुआ करता था संगत जी। उसमें एक फल लगता है, रीठ कहते हैं उसे, बाल धोए जाते हैं। वो बहुत बड़ा था, मतलब जैसे अगर सामने पेड़ हो तो उसमें मतलब वज्र पड़ने का भी डर रहता है, बिजली गिरने का घर के आगे। तो संगत जी हमारे घर से आगे एक दो खेत थे, उसके सामने बहुत बड़ा लंबा पेड़ था। और हाँ, गर्मियों की छुट्टियों में ना हम तब छोटे थे, हमारे चाचा और दिल्ली में रहते, वो घर आए थे पूजा पाठ के लिए। तो हम सब अंदर थे संगत जी। सवेरे का समय था, मतलब बारिश भी हो रही थी, धूप भी, और ऐसी हवा पानी चल रही थी संगत जी। हम अंदर नाश्ता पानी कर रहे थे पता नहीं क्या, और हम सब अंदर ही थे संगत जी। हमारे घर के आगे ना वो जो पेड़ था, वो पेड़ ना कब गिरा पता नहीं। और अगर वो हमारे ऊपर को गिरता, हमारा घर तो टूटता ही टूटता, हम सब मतलब उसमें मतलब मर गए होते संगत जी। सच कह रही हूँ, इतना बड़ा पेड़। गुरुपा ने मुझे क्लिक कराया कि मैंने यहाँ पे तुम्हें बचाया है, या तब से मैंने तुम्हें जोड़ा है, तेरी बाँह पकड़ी हुई है। तो शुक्राना मेरे मालिक का लाख लाख संगत जी। वो पेड़ अगर ऊपर गिरता ना, हम सब तहस नहस हो जाते। वो पेड़ नीचे को गिरा खेतों की तरफ। और बाद में मेरा चाचा का जो लड़का था वो बाहर आया किसी चीज़ के लिए, तो उसने देखा कि वो कह रहा है, मम्मी से कह रहा है, ताई ताई जो पेड़ है सामने गिर गया। हमने कहा कौन सा पेड़, बाहर देखने गए तो जो बड़ा सा पेड़ है वो तो गिरा हुआ है। तो शुक्राना मालिक का, हम देखे रह गए। हमको संगत जी भनक भी नहीं लगी, जबकि पेड़ गिरने में इतनी आवाज़ आती है या कुछ भी गिरा तो वो इतना बड़ा पेड़ कब गिरा हमें पता भी नहीं चला। तो गुरुपा ने क्लिक कराया कि मैंने इतनी जगह पे तुम्हें बचाया है और तब से बचाया है। शुक्राना मेरे मालिक का, लाख लाख शुक्राना। और संगत जी ऐसी कई घटनाएं हुई। हमारी छोटी छोटी सीढ़ियाँ हैं ना, हमको आदत है रहने की, पर अभी तो उतनी आदत भी नहीं है संगत जी। हम वो लकड़ी की सीढ़ियों से ना, कभी हमारा पैर अचानक स्लिप कर जाता था, जल्दी जल्दी चलते थे तो गिर जाते थे, या चप्पल डाल के जाते थे तो गिर जाते थे। ऊपर से गिर जाते थे, नीचे मानो कोई पकड़ रहा है। तो ये गुरुपा कहते हैं, मतलब पता नहीं कितनी बार बचाया होगा, मैं शुक्राना भी नहीं कर सकती उतना। तो शुक्राना मेरे मालिक का, लाख लाख शुक्राना संगत जी। इतनी बार गुरु जी ने हमें बचाया है। अब मुझे मतलब रिलेट होता है कि यहाँ पे गुरु जी ने बचाया। कहीं पर सत्संग हम सुनते हैं ना, हमें उनके मतलब सवालों के जवाब मिलते हैं, हाँ गुरु जी ने हमें यहाँ पे बचाया था, ऐसे ऐसे बचाया था। शुक्राना मेरे मालिक का, लाख लाख संगत जी। शादी के बाद ना, उससे भी पहले गुरुपा ने मुझे जन्म से ही पकड़ा हुआ, सच ये तो सत्य घटना है, कई बार बचाया। और शादी के बाद भी ना, मैं जैसे मतलब मेरी बेटी होने वाली थी, प्रेग्नेंट थी, मैं सीढ़ियों से गिरी, मैं ऊपर से गिरी, इतनी ऊपर से, और नीचे मानो किसी ने पकड़ दिया, तब भी गुरुपा ने मुझे बचाया। मेरा बेटा होने वाला था तब भी मैं गिर जाती थी संगत जी, अचानक स्लिप कर जाते थे पैर, क्योंकि वजन होता है। तो मुझे ना गुरुपा ने बचाया उस वक्त भी। शुक्राना मेरे मालिक का, लख लख शुक्राना। और एक बार ना मुझे अपने बच्चे का आधार कार्ड बनाना था, और मुझे थोड़ा गाड़ी लेके कहीं दूर जाना था, मतलब गाड़ी में बैठ के मेरा कोई साथ नहीं था संगत जी। एक बार गई मैं देवर के साथ, वो दूसरी बार वो उनका स्कूल होता था, वो आते मतलब उन्होंने कहा मेरा स्कूल है, मैंने कहा चलो मैं चले जाऊँगी, मैंने देख ही लिया जहाँ पे बनता है। मुझे बस से जाना था संगत जी, थोड़ा पैदल चल के गई मैं, और रोडवेज है संगत जी, भरी हुई बस है, और बस स्टॉप तो था वहाँ पर, लेकिन वो बस ना रुकती नहीं। तो एक आंटी सुना रही थी ना कि
एक आंटी का चैनल है, नाम क्या उनका पता तो नहीं, मैंने देखा नहीं, लेकिन उन वो बता रही थी कि तुम तो ये मांग लेते हो गुरुजी से कि गुरुजी ये रोक दो वो टाल दो। गुरुजी अगर घटना होने वाली होती है तो पहले ही रोक देते हैं या सचेत कर देते हैं, और ये सत्य घटना है। शुक्राना मेरे मालिक का। संगत जी, वो कह रही थी कि तुम एरोप्लेन रोकने को कहती है, तुम्हें पता है मेरे कंधे दुखते हैं उतने बड़े एरोप्लेन रोकने में। शुक्राना उस मालिक का जो हमें इतने महफूज रखते हैं। संगत जी, गुरुपा ने वो बता रही थी एरोप्लेन के बारे में, मैं एरोप्लेन रोकता हूँ तो मेरे कंधे दुखते हैं। संगत जी, इतनी मतलब उसको टेलीपैथी कहते हैं कहीं ना कहीं, मुझे अब समझ आ रहा है। गुरुपा ने क्लियर कराया कि जब तू बच्चे को लेके जा रही थी, और संगत जी मेरी आंखें खड़ी हो गई, मैंने कहा बस भी चले गई, अब दूसरी गाड़ियाँ भर के आएंगी, मैं कितनी देर में जाऊँगी पता नहीं, 10 मुझे घर पर ही बज गया था ऑलरेडी। फिर गुरुपा ने क्लिक कराया कि वो जो बस मैं जो तेरे लिए वो बस रोकी गई थी वो मैंने तेरे लिए रोकी। तो इतनी मतलब गुरुपा ने वहाँ की मतलब टेलीपैथी मुझे कराई कि वो बस मैंने रोकी थी। मुझे क्या पता है इतनी पीछे की घटना की, वो 8 10 12 साल पहले की बात है। शुक्राना मेरे मालिक का, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मुझे लगा चले जाएगी ये बस, रुकेगी थोड़ी मेरे लिए, मुझे 1 और घंटा मतलब बैठना पड़ेगा। अब मेरे आगे कोई हमारे यहाँ के ही थे, भैया लगते हैं, उन्होंने कहा आपको जाना है, मैंने कहा जी जाना है इस गाड़ी में। तो उन्होंने ऊपर से हाथ दे दिया तो उसने रोक भी दिया, रुकने का कोई सवाल ही नहीं था वहाँ पर वैसे। और ये गुरुपा ने क्लिक कराया कि मैंने रोकी थी वो। मैं खुश हो गई, शुक्राना शुक्राना। और मन से आ रहा है किसी ने तो ये रोका है, कोई तो शक्ति है जो रोका है। मैं समझ नहीं पाई तब, अब समझ आता है। शुक्राना मेरे मालिक का, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, उसके बाद ना मैंने कई बार होता है ना कि मैं 2020 में मेरी मतलब चाचा की शादी थी, 2020 में मैं दिल्ली गई थी, वो महरौली रहते थे तब, अभी छतरपुर रहते हैं संगत जी। हमारे लिए ना शादी का मतलब वो आया था इनवाइट कि आ जाना सब करके। मैं बच्चों को लेके मैं गई थी, हस्बैंड तो नहीं आए थे संगत जी, मेरे बच्चे छोटे थे तब। मैं गई, हम ना शादी अच्छे से हो गई, अटेंड करके आए। और वहाँ पे ना पार्टी तो मैंने येलो कलर का गाउन पहना था, उसमें गुलाब के फूल बने हुए थे रेड कलर के। तो हमें जो तैयार करने आई ना आंटी, दो लेडी थी, तो पार्टी के लिए वो हमें तैयार करने के लिए आई। उन्होंने हमें तैयार किया, हमारा मतलब मेकअप किया, उसके बाद जूड़ा वूड़ा बनाया। उन्होंने ना एक गुलाब का फूल था प्यारा सा, वो लगा दिया मेरे बालों में। वो कहने लगे अपने आप से लगाया। हम तैयार हो भी गए थे, वो जाने वाले थे, उन्होंने वो गुलाब का फूल ना मेरे जोड़ा में लगा दिया। कहने लगे कि आप ये अपने बालों में लगा लो, अब आपके साथ ये आपके उसके साथ मैचिंग भी हो रहा है और अच्छा भी लगेगा। तो संगत जी, वो गुरुपा ने क्लिक कराया, वो जो गुलाब का फूल था वो मैं मैंने तुझे मतलब कहीं ना कहीं वो गुरुजी की ब्लेसिंग सी थी, वो मैंने तुझे दिया, मैंने लगवाया तेरे बालों में। तो शुक्राना मालिका शुक्राना। तब से ही गुरुजी मतलब हम पे कृपा बनाए हुए थे। मुझे अब समझ आता है संगत जी, ये कृपा गुरुजी की थी, हम ऐसे ही कुछ चीज़ मतलब नहीं करते हैं या नहीं होता है। तो उसके बाद ना मेरे 2 चाचा रहते हैं दिल्ली में, एक मेरी भाभी है, उनके भाई की शादी हुई थी, और हम मम्मी पापा और मेरे जाते रहते हैं, वो भी आते हैं हमारी गांव में अगर पूजा पाठ हो तो उन्होंने ना उनके भाई के वहाँ से एक गिफ्ट आई थी साड़ी संगत जी मेरे लिए, सिल्क में थी, बहुत अच्छी थी। मेरी शादी हो गई थी तब उन्होंने साड़ी दी थी मुझे। उसमें ना इतने प्यारे मतलब वो मोर पंख बने हुए थे पूरी साड़ी में, इतनी सुंदर। और वो साड़ी बैगनी कलर की थी, मुझे बैगनी कलर बहुत पसंद है, और डार्क बैगनी और क्रीम कलर की थी। और उसमें इतने प्यारे से पूरे साड़ी में फूल बने हुए थे मोर पंख के। तो मतलब मैं गुरुपा ने वो भी क्लिक कराया कि वो भी मेरी ब्लेसिंग से थी, मैं तुझे तब से ही दे रहा था। तो शुक्राना मेरे मालिक का, लाख लाख शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। और संगत जी, मैं ना परसों मतलब गुरुजी से मन एक सोनू अंकल का चैनल है ना, सारे सेवादार बहुत अच्छे हैं, अपनी अपनी जगह सब अच्छा कार्य करते हैं, क्योंकि गुरुजी के बच्चे हैं तो अच्छे तो होंगे ही होंगे। तो मुझे ना वो ना लिख कर भी, जो आंटियां नई नई जुड़ती हैं तो लिख कर भी उनके चैनल पे शेयर करती है। मैं जो सत्संग आता है मैं सुनती रहती हूँ, क्योंकि हटाया नहीं जाता है, गुरुजी की ब्लेसिंग से होती है। गुरुजी कहते हैं अगर मैं एक हटा देती हूँ ना, नीचे आ जाता है, तो मेरी सत्संग इग्नोर करती है, ब्लेसिंग्स को ठुकराती है। मैं जो आते हैं मैं सुन लेती हूँ संगत जी। मैं मेरे ना वो लिख के सुनाते हैं अपने सत्संग को, जैसे आंटी ने लिख के भेजा हो तो भेजा लिखा हुआ मतलब अपने मुँह से सुनाते हैं। उनकी वॉइस मुझे ना बहुत अच्छी लगती है। मैं मन में बोलने लग गई, गुरुपाल कितनी अच्छी मतलब ये कितनी अच्छी वॉइस में सत्संग शेयर करते हैं, मुझे इनके बोले हुए शब्दों से सुनना है वो सत्संग। संगत जी, सच नहीं मानोगे ना, गुरु जी ने मुझे एक दिन उनके बोले हुए सत्संग ही सुनाई। तो शुक्राना मेरे मालिक का, वो भी सुनते हैं, जो मन में चला रहता है, जो मांगते हैं वो भी दे देते हैं। शुक्राना मेरे परमात्मा, लाख लाख शुक्राना। और संगत जी, गुरु जी कहते हैं ना मैं तेरे अंग संग हूँ, हम वो तो दोनों ही रूपों में है, दृश्य अदृश्य। मानने वाली बात है, कौन कितना मानता है। तो संगत जी, अभी भी वो मेरे कहते हैं मैं तेरे मंदिर में बैठा हूँ, क्योंकि शिव शक्ति के रूप में मेरे पास एक स्वरूप है महादेव जी का। तो संगत जी, परसों ना मैं अपनी बेटी को छत में
वैसे वो काम करती नहीं है, करना नहीं चाहते, लेकिन मैं कराती हूँ। कई कई काम करानी चाहिए बच्चों से संगत जी। मैं उसको ना छत में कपड़े लाने के लिए भेजा मैंने उसको। वो ना एक शर्ट मेरे बच्चे का जो है टी शर्ट है येलो कलर का था, वो ऊपर ही फेंक के आई। और वो छुट्टी थी उस दिन, वो लेके आए, अंदर रख दिया, और दोनों भाई बहन टीवी देखने लगे। मैं किचन में काम कर रही थी और मेरे हस्बैंड अंकल ड्यूटी गए थे। तो मुझे लग रहा है मन में कुछ ना कुछ ये ऊपर फेंक के आई होगी, क्योंकि एक कपड़ा वो हो ना हो, या तो सीढ़ी में गिरा के आएगी या तो ऊपर छत में ही फेंक के आएगी, वो ऐसा करती है। तो मुझे मन में आ रहा था ज़रूर रख के आई होगी। मैं जा भी नहीं पा रही हूँ, सोच भी रही हूँ मन से। मैं अंदर आ गई, बैठ गई। मैंने कहा सब कपड़े ले आई? हाँ हाँ सब ले आ गई, देख लो कह रही है। हाँ, मुझे लगा क्या पता ला गई होगी फिर, और मन से आ रहा नहीं, कुछ ना कुछ फेंक के आई है। और संगत जी हम अंदर बैठे थे, मानोगे नहीं, किचन के दरवाजे से मैं बाहर आई, अंदर बैठी, कुछ नहीं था उस समय, दोबारा अंदर से किचन में जाने लगी, वो येलो शर्ट ना मेरे किचन के दरवाजे पे। और बाद में ग्रुपा ने क्लिक कराया, मैं ही ले आया। शुक्राना मालिक का, शुक्राना। इतनी छोटी छोटी चीज़ों को भी सुनने भी लग जाते हैं। हमारे लिए कितना हमारे तक आते हैं संगत जी, गुरु जी इतने बड़े परमात्मा हम तक आते हैं। लाख लाख शुक्राना मेरी परमात्मा का, लाख लाख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और संगत जी गुरुपा ने ऐसी कई घटनाएं मेरे साथ करी हुई है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं संगत जी ना एक बार हम मेरी सहेली थी एक, मैं हम 10th में पढ़ते थे संगत जी। हमको ना एक चार्ट बनाना था बड़े में, तो हमारे प्रैक्टिकल चल रहे थे। हमें अमीबा बनाना था संगत जी साइंस का था, बड़े में बनाना था, हमसे बन नहीं रहा था। तो मैंने ना, हमारे एक जीजा जी हैं, हमने उनसे बनवा मांगा। हमने कहा बड़े में बना दीजिए। हम तब बोलते कम थे, शर्माते थे उनसे। तो उन्होंने बनाया, हमें दिया, हम ले आए, भाग गए वहाँ से। वो चढ़ाते थे हमको, तो हमने उनसे धन्यवाद भी नहीं कहा, थैंक यू कुछ नहीं कहा, पकड़ा सीधे आ गए बाहर। तो उन्होंने कहा ना पीछे से, आपने हमको शुक्रिया भी नहीं कहा। संगत जी वो शुक्रिया शब्द ना मुझे, मतलब जब तक मैं गुरुजी से जुड़ी नहीं थी ना, बार बार मेरे मन से आता था कि शुक्रिया शुक्रिया, ये शब्द अपने आप ही निकलता था। और क्यों निकल रहा है वो पता नहीं है। तो कहीं ना कहीं गुरुजी के लिए करा रहे थे, तो शुक्रिया किया कर, ईश्वर का धन्यवाद किया कर। एक वचन भी है, जीते जी जो ईश्वर का धन्यवाद नहीं कर सकता है वो किस काम का। संगत जी हम और किसी काम के हैं भी नहीं मनुष्य, और एक ईश्वर का धन्यवाद, ईश्वर का नाम सिमरन, यही हमारे साथ जाता है। तो गुरुपा के लिए करा रहे थे कि तू शुक्रिया किया कर। तो वो कहीं ना कहीं जन्म से वो शक्ति हमारे भीतर जुड़ी हुई थी, हमसे जुड़ी हुई थी, हमारे आत्मा से। तो ऐसे कई कोइंसिडेंट मेरे साथ हुए। शुक्राना मेरी परमात्मा का, अनंतम 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 शुक्राना, लख लख वारी शुक्राना। संगत जी अपने शब्दों को यहीं पे विराम देती हूँ। अगर कोई भूल चुको तो क्षमा करिएगा। गुरुपा का लाख लाख शुक्राना मेरे पूरे परिवार की तरफ से। गुरु जी ने संगत जी हमें इतनी जगह पे संभाला, इतनी जगह पे, मैं तो कहती हूँ जन्म से ही। अब याद आता है कि यहाँ यहाँ पर हर जगह पे, यहाँ पे नहीं, मेरी मम्मी ना कई जगहों पे गिर जाती थी संगत जी, और इतनी जगहों पे गुरुपा ने उसे मरते मरते बचाया है। लाख लाख शुक्राना। कई बार मेरे पापा, उन्हें बीपी की प्रॉब्लम थी ना संगत जी, कई बार अचानक से वो मतलब चक्कर से आ जाते थे उन्हें, और कहीं पे गिर जाना, लग जाना, दीवार के सहारे खड़े हो, मतलब क्योंकि ये तो उस कृपा का हाथ है संगत जी, नहीं तो न जाने कितनी बार हम क्या हो जाता। शुक्राना मेरी परमात्मा का, लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी मैं कल सोनू अंकल का ही सत्संग सुन रही थी शाम को, क्योंकि हमें स्क्रॉल नहीं करनी चाहिए, जो आते हैं सुन लेने चाहिए। ब्लेसिंग्स भी होती है, हमारे सवालों के जवाब भी होते हैं, कुछ ना कुछ न ज़रूर होता है। सत्संग तो सत्संग है संगत जी, तो गुरु जी क्या उसमें आशीर्वाद है। तो मैं ना सोनू अंकल का ही सत्संग सुन रही थी शाम के समय में। उसमें ना आ रहा था, पुत्र तुझे मैंने आज डबल ब्लेसिंग्स दी हुई है, तो सत्संग सुन, तुझे डबल ब्लेसिंग के साथ ब्लेस कर रहा हूँ मैं, मतलब ऐसी हेडलाइन थी। मेरे हस्बैंड ने कल ना 8 साढ़े 8 बजे कंपनी से आए घर, तो वो एक डब्बा ले आए। वो कंपनी का ही सामान होता है संगत जी, उसमें वो खाली डब्बा ले आए, अपने लिए लाए, पता नहीं, वो कह रही मैं कुछ रखूँगा, छोटा सा ही था। उसमें ना 3-4 नंबर बने हुए थे, बी लिखा था आगे, और उसमें 3-4 नंबर 5 1 2 और 7 7 7, 2 3 7 बने हुए थे। तो 7 भी हो गया कहीं ना कहीं। तो शुक्राना मेरे मालिक का, हर वक्त गुरु जी की ब्लेसिंग से हमारे साथ है, और हर वक्त हमारे साथ है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक का। संगत जी अपने शब्दों को यहीं पे विराम देती हूँ, कोई भूल चूक हो तो क्षमा करिएगा। और सागर अंकल जी का इस सेवा के लिए बहुत 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 शुक्राना, और उन पर, उनके परिवार पर अपनी कृपा का हाथ बनाए रखना, और सारी संगत पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखना, सबका भला करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।